हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई लैपटॉप या फिर पीसी पर कोई गेम खेलते हैं या फिर मान लीजिए कोई वीडियो का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी और उसे हम बोलते हैं फ्रेम रेट, या फिर उसकी जगह पर आपने सुना होगा फ्रेम पर सेकेंड, या शॉर्ट फॉर्म में उसे हम बोल देते हैं FPS। तो दोस्तों आपने टर्म जरूर सुनी होगा। और जब मान लीजिए हम कोई भी डिस्प्ले पे काम करते हैं, चाहे मान लीजिए कि वो आपकी जो मॉनिटर डिस्प्ले हो या फिर टीवी डिस्प्ले हो या फिर लैपटॉप की डिस्प्ले हो, कोई भी डिस्प्ले हो, तो वहाँ पे आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हैं क्या जो हमारा फ्रेम रेट होता है और जो हमारा रिफ्रेश रेट होता है, क्या दोनों सेम चीज होती है या फिर इनमें कोई अंतर होता है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्रेम रेट होता है वो क्या चीज़ होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी भी हमारी वीडियो होती है वो क्या चीज़ होती है। दोस्तों जितनी भी हमारी वीडियो होती है वो जो होती है वो स्टिल इमेज से बनी होती है। स्टिल इमेज से मतलब मान लीजिए कोई वीडियो है मेरी, मान लीजिए, और वो जो है मेरी हैंड की मोशन की है, मान लीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की मोशन है। तो दोस्तों वो जो वीडियो बनी होगी वो इमेज में बनी होगी। इमेज में ऐसे बनी होगी कि पहली जो स्टिल इमेज होगी यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पाँचवीं यहाँ पे, छवीं यहाँ पे। तो वो जो है एक इमेज को मतलब आपको फास्ट मोशन में दिखाया जाता है, जिससे कि वो एक वीडियो बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी वीडियो या कोई भी चीज देखते हैं वो जो एक स्टिल इमेज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेम रेट का यहाँ पे मतलब होता है कि आपको एक सेकंड में कितनी इमेज दिखाई गई है। मतलब जितनी भी आपकी फ्रेम रेट बढ़ती चल जाएगी उतनी आपकी जो मोशन है बहुत ही स्मूथ होती चली जाएगी। दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए एक बॉल है जो यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर जो मान लीजिए उसके फ्रेम रेट कम होंगे तो वो आपको बड़े झटकेदार नजर आएगी। मतलब उसमें आपको थोड़ी थोड़ी गैप पर नजर आएगी, मतलब आपको स्मूथ बॉल नजर नहीं आएगी जाते हुए। और जैसे मान लीजिए कि आगे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 4 फ्रेम में थी, आप 12 फ्रेम में देखिए, तो यहाँ पे देखिए 12 इमेज है, मतलब 12 इमेज आपको जो मोशन में दिखाई गई है, तो वहां पे देखिए आपकी बॉल और स्मूथ होगी। ऐसे मान लीजिए 24 फ्रेम में, मतलब 24 फ्रेम का यहाँ पे मतलब ये है कि वो स्टिल इमेज को हम एक फ्रेम बोलते हैं। मतलब जितनी भी हमारी स्टिल इमेज होती है उसे हम एक फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ पे फ्रेम रेट का मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितने जो हमें फ्रेम दिखाए गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 24 जो आपको फ्रेम दिखाएंगे, तो वहां पे देखिए उसकी मोशन और ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कि पहले जब 60 पे है, फिर 144 जो फ्रेम रेट पर सेकंड में, और यहाँ पे 240 में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेम रेट, फ्रेम पर सेकंड या फिर मान लीजिए FPS वो सेम ही चीज है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखिए 60 में कैसे नजर आ रहा है, 144 में यहाँ पे कैसे नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 240 फ्रेम में आपको कितना स्मूथ नजर आ रहा है। मतलब जितनी ज्यादा हमारे जो FPS बढ़ते चल जाएंगे, वहां पे हमारी जो पिक्चर की स्मूथनेस भी बढ़ती चलेगी, उसमें आपको जर्किंग नजर नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ से आपको मोशन नजर आएगा, और बिल्कुल आपके वहां पे आपको एक एक चीज पॉइंट पता चलेगी बिल्कुल स्मूथ तरीके से। जैसे कि जितनी भी वीडियो आप देखते हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप पे या फिर मान लीजिए डेस्कटॉप पे देखते हैं, तो आपने देखा वो 24 फ्रेम होते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 25 फ्रेम पर सेकंड में। तो ऐसे मान लीजिए कोई और होते हैं 30 फ्रेम में, 50 फ्रेम में, 60 में, ऐसे मान लीजिए 120 में, मान लीजिए 144 है, फिर 240, ऐसे फ्रेम बढ़ते चले जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों जितनी ज़्यादा फ्रेम होंगे उतनी ज़्यादा फिर पिक्चर क्लैरिटी होगी। सबसे आपको समझना चाहिए, मतलब वहाँ पे आप सिंपल ये मतलब समझ सकते हैं, मान लीजिए 24 FPS है तो मतलब एक सेकंड में आपको 24 फ्रेम दिखाए गए। 60 FPS है तो वहाँ पे मतलब समझिए कि आपको 60 फ्रेम है एक सेकंड में दिखाया गया। 120 यहाँ पे FPS का मतलब ये है कि आपको 120 फ्रेम जो स्टिल इमेज है एक सेकंड में दिखाई गई है। तो इन सब का मतलब ये होता है। तो दोस्तों फ्रेम रेट, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी फ्रेम रेट होती है वो जो हमारे या तो CPU में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूनिट होता है उसके द्वारा दी जाती है, या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड होता है उसके द्वारा हमें दी जाती है। तो वहाँ पे ये जो डिपेंड करता है, मतलब फ्रेम रेट हमें कितने मिलेंगे, वो जो उसमें प्रोसेसर होता है, मतलब उसमें जो ग्राफिक्स चिप होती है जो कैलकुलेशन करके, मतलब यानी कि हमें जो रेंडर करके इमेज दिखाती है बहुत फास्ट से, उस पर डिपेंड करता है वो कितनी फ्रेम पे देता है। या फिर मान लीजिए कोई हम वीडियो देख रहे हैं और वो किस चीज़ में बनी हुई है, मतलब मान लीजिए कि वो 24 फ्रेम में बनी है या फिर मान लीजिए 60 फ्रेम में बनी हुई है, और जब मान लीजिए हम उसे देखेंगे तो वहां पे वो हमें उतनी फ्रेम में ही नजर आएंगे क्योंकि वो चीज़ उतने फ्रेम में ही बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेम रेट का मतलब ये होता
होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश रेट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमने फ्रेम रेट का तो समझ लिया, अब रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे भी रिफ्रेश रेट का मतलब यही होता है। रिफ्रेश रेट मान लीजिए कोई भी मॉनिटर हुआ या फिर मान लीजिए टीवी हुआ, कोई भी डिस्प्ले हुआ, उसमें हम रिफ्रेश रेट में लेते हैं। रिफ्रेश रेट में दोस्तों इस करके लेते हैं कि वहां पे हमारे जितने भी मॉनिटर होते हैं मान लीजिए या फिर टीवी होते हैं, मतलब कोई भी डिस्प्ले ले लीजिए, वहां पे क्या होता है कि उसमें जो होते हैं पिक्सल्स होते हैं। मतलब आपके जो टीवी या फिर मान लीजिए कोई भी आपका मॉनिटर हुआ, उसमें जो टाइनी टाइनी एक जो पिक्सल होते हैं, मतलब पिक्सल को मिलाकर ही आपके वहां पे इमेज बनती है, जो भी कोई आप इमेज देखते हैं। तो वहां पे दोस्तों रिफ्रेश रेट का मतलब यह है कि जो आपका टाइनी पिक्सल है वो क्या करता है, वो कलर चेंजिंग करता है। मतलब वो जो कलर चेंजिंग करेगा तभी आपको वहां पे इमेज नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो टीवी या फिर मान लीजिए मॉनिटर है वो 1 सेकंड में कितने बार रिफ्रेश करता है, मतलब वो जो पिक्सल है, छोटा सा पिक्सल है, वो कितनी देर में, मतलब या 1 सेकंड में कितनी बार वहां पे कलर चेंजिंग कर सकता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितनी भी हमारी डिस्प्ले टाइप होती है, चाहे मान लीजिए मॉनिटर हुआ चाहे वो टीवी हो, वहां पे हम रिफ्रेश रेट में लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो 1 सेकंड में कितनी बार वो अपने कलर चेंजिंग कर सकता है, या एक बार मान लीजिए कि उसने कलर वो दिखाया, दूसरी बार में कुछ और दिखाया, मतलब उसका रिफ्रेश रेट कितना है। तो दोस्तों इसी करके जितने भी हमारे डिस्प्ले होते हैं, चाहे मान लीजिए वो मॉनिटर हुआ चाहे टीवी हो, तो वहां पे हम रिफ्रेश रेट में लेते हैं। और जितने भी मान लीजिए हम कोई आउटपुट ले रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स कार्ड से, और मान लीजिए वहां पे जो हमारे सीपीयू से, तो वहां पे उसे फ्रेम रेट में लेते हैं। मतलब वहां पे फ्रेम रेट में लेते हैं कि वो जो इमेज है, वीडियो है, कितने फ्रेम रेट हमें दे दिया, या गेम खेल रहे हैं तो वो जो है कितने हमें एफपीएस दे दिया, और या फिर मान लीजिए जो वीडियो है हम देख रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, वो कितने फ्रेम रेट में है। तो यहाँ पे जितनी भी रिफ्रेश रेट होती है उसे हम हर्ज में मापते हैं। मतलब टीवी हुआ या फिर मॉनिटर हुआ, उसमें हर्ज में, आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि इसका जो रिफ्रेश रेट है इतने हर्ज का। मतलब जितनी जितनी ज्यादा जिसकी रिफ्रेश रेट होगी वो जो है आपको उतनी स्मूथ पिक्चर देगी। जैसे कि यहाँ पे फ्रेम रेट में होता है, सेम इसी तरह वहां पे भी जो रिफ्रेश रेट में होता है, मतलब जितनी ज्यादा आपकी रिफ्रेश रेट बढ़ती चलेगी उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर वहां पे स्मूथ होगी। मतलब एक पिक्सल है, वहां पे 1 सेकंड में कितनी बार वहां पे आपका कलर चेंजिंग कर सकता है। आप दोस्तों जैसे देखिए कि मान लीजिए कि जितने भी यहाँ पे रिफ्रेश होते हैं, मान लीजिए कि किसी हमारे जो नॉर्मल होते हैं उनके जो 60 हर्ट्ज होती हैं, वहां पे आप पिक्चर देखेंगे तो उनमें आप कोई भी देखेंगे, मान लीजिए जिसकी आपको आउटपुट में भी यहाँ पे जो फ्रेम रेट है 60 में मिल रही है और आपकी डिस्प्ले भी 60 में, तो वहां पे आपको पिक्चर अच्छी नजर आएगी। और मान लीजिए आपको ज्यादा फ्रेम रेट में मिल रहा है और आपका डिस्प्ले भी वहां पे 120 हर्ट्ज की है, तो वहां पे आपको पिक्चर और ज्यादा स्मूथ में नजर आएगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारे फ्रेम रेट के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि हमारी जो डिस्प्ले की हर्ट्ज कितनी है। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हम मानते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वहां पे हमारा जो फ्रेम रेट दे रहा है 80 की दे रहा है, पर हमारा जो डिस्प्ले हर्ट्ज है वो 60 हर्ट्ज में है, तो वो दोस्तों 60 हर्ट्ज ही शो करेगा, वो से ज्यादा शो नहीं कर सकता। उसके लिए दोस्तों आपको 60 हर्ट्ज से ऊपर की जो डिस्प्ले चाहिए, तभी वहां पे वो आपके ज्यादा हर्ट्ज शो करेगा। मतलब वो जो है कलर चेंजिंग ज्यादा तेजी से कर सकता है। मतलब जितनी ज्यादा उसकी हर्ट्ज बढ़ती चल जाएगी वहां पे उसमें जो स्मूथनेस आपको और ज्यादा नजर आएगी। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए आप 144 हर्ट्ज के जो मॉनिटर होते हैं, या फिर मान लीजिए जो आपके 240 हर्ट्ज के जो मॉनिटर होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, पर उनमें आपको पिक्चर क्लैरिटी उसमें या गेमिंग खेलते टाइम आपको बहुत ही मस्त मजा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम कोई वीडियो देख रहे हैं और मान लीजिए कि वो 24 फ्रेम में है, 25 फ्रेम में है, और मान लीजिए हमारा मॉनिटर चाहे मान लीजिए 60 फ्रेम में, 120 में हुआ, चाहे मान लीजिए 240 हर्ट्ज का भी है, तब भी दोस्तों वो उतने ही हमें वहां पे फ्रेम में दिखाएगा जितने की हमारी जो आउटपुट मिल रही होगी। ये नहीं होगा कि वहां पे 24 फ्रेम की और वो आपको 240 में दिखा देगा। ऐसे मान लीजिए हमारी जो आउटपुट है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड से, वहां पे जो 240 फ्रेम में है, पर मान लीजिए वो जो है हमारी डिस्प्ले है 40 वहां पे हर्ट्ज की है, और जब हम उसमें इनपुट देंगे, मतलब यानी कि 240 फ्रेम पर सेकंड वाली भी, तब भी दोस्तों वहां पे 60 हर्ट्ज के कारण, मतलब डिस्प्ले हर्ट्ज वहां पे कम है, तो वो 60 हर्ट्ज ही मैक्सिमम दिखाएगा, आपको ज्यादा नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको दोनों चीज चाहिए, एक तो मान लीजिए हाई ग्राफिक्स कार्ड जो आपको हाई फ्रेम दे सके, या फिर मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं वो हाई फ्रेम की हो और आपके वहां पे मॉनिटर भी हाई फ्रेम की होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों कई बार क्या होता है कि वहां पे जो हमारे फ्रेम है जो मिसमैच हो जाते हैं, मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो फ्रेम रेट है थोड़े ज्यादा है और यहाँ पे मॉनिटर के जो हर्ट्ज है वो थोड़े कम है, और मान लीजिए या फिर उल्टा हो सकता है कि यहाँ पे जो मॉनिटर के हर्ट्ज ज्यादा है और वहाँ पे जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड जो फ्रेम दे रहा है वो जो है कम दे रहा है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जो एक AMD ने बनाई है फ्री सिंक्रोनाइज, और एक जो NVIDIA ने बनाई है जी सिंक्रोनाइज। तो वो जो मॉनिटर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको वो जो है उनके वेरिएबल रिफ्रेश रेट देते हैं, मतलब जिस हिसाब से फ्रेम दे निकल रहे होंगे आपके वहां से, उस हिसाब से आपकी डिस्प्ले दिखाएगी, तो जिससे वहां पे आपको पिक्चर जो है और स्मूथ नजर आएगी। तो दोस्तों सिंपल आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे जो फ्रेम रेट होते हैं वो जो हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारे CPU
सीपीयू या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स के कार्ड के थ्रू होती है। मतलब कोई भी हम जो वीडियो जो मान लीजिए शूट कर रहे होते हैं या फिर मान लीजिए जैसे मैं कैमरे से कर रहा हूँ या फिर मान लीजिए आप फोन से करते हैं, तो वो जो होती है मतलब फ्रेम रेट में वहाँ पे हम उसे लेते हैं कि 1 सेकंड में हम कितनी जो इमेज ले रहे हैं और उसे ही हम इमेज को 1 फ्रेम बोल देते हैं। मतलब मान लीजिए कोई हमारी जो वीडियो है वो है 25 फ्रेम पर सेकंड की है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में वहाँ पे जो 25 इमेज है या फिर 1 सेकंड में 25 फ्रेम है, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं फ्रेम पर सेकंड या एफपीएस बोल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे जो रिफ्रेश रेट होती है वो जो हमारे डायरेक्टली मॉनिटर से रिलेटेड होती है, मतलब उसे हम हर्ज में लेते हैं और वहाँ पे भी जितनी ज़्यादा हर्ज होगी उतनी ज़्यादा हमारी पिक्चर जो स्मूथ हमें नजर आएगी। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा फ्रेम रेट और हमारा जो रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।